मुर्दे की खोपड़ी और उसका रहस्य। गांव के बाहर एक पुराना खंडहर था जिसे लोग शापित हवेली कहते थे। वर्षों पहले इस हवेली में एक जमींदार रहता था जिसे अपनी दौलत और ताकत पर बड़ा घमंड था। जमींदार का नाम ठाकुर रुद्र प्रताप था। रुद्र प्रताप ने अपनी जमीन पर काम करने वाले गरीब किसानों से भारी लगान वसूलकर बहुत सारा सोना और जवाहरात जमा किया था। लेकिन उसकी कंजूसी और क्रूरता के कारण लोग उसे मन ही मन श्राप देते थे। एक दिन जमींदार ने अपने धन को हवेली के तह खाने में छिपा दिया। उसी रात उसने अपने एक नौकर को बुलाया और धन की रक्षा के लिए उसे वहीं दफना दिया। लेकिन जैसे ही उसने नौकर को मारा, नौकर ने मरने से पहले उसे श्राप दिया, तुम्हारी आत्मा इस खोपड़ी में बंध जाएगी और तुम्हारा खजाना हमेशा तुम जैसे लालचियों को डराएगा। कुछ दिनों बाद जमींदार की मौत हो गई। लेकिन गांव वालों ने खंडहर से कई रातों तक हंसने और चीखने की आवाजें सुनी। तभी से खंडहर को शापित कहा जाने लगा। सालों बाद रघु और माखन, जो गांव के कुख्यात चोर थे, इस खंडहर की कहानियां सुनकर उत्सुक हो गए। उन्होंने सोचा, अगर खजाना वाकई यहाँ छिपा है तो हमें इसे हासिल करना चाहिए। रात के अंधेरे में दोनों खंडहर पहुंचे। माहौल डरावना था। जगह जगह मकड़ी के जाले, सूखी पत्तियां और भयानक सन्नाटा था। जैसे ही वे तहखाने में पहुंचे, उन्होंने चमचमाती खोपड़ी देखी। खोपड़ी के पास एक शिलालेख था जिस पर लिखा था, यह खजाना केवल उन्हीं को मिलेगा जो ईमानदार हैं। लेकिन जो लालच के मारे इसे छुएगा उसे श्राप मिलेगा। रघु ने माखन से कहा, यह तो महज डराने की चाल है। जल्दी खोपड़ी उठाओ। माखन ने जैसे ही खोपड़ी उठाई, पूरा खंडहर गूंज उठा। खोपड़ी चमकने लगी और हवा में तैरने लगी। खोपड़ी ने गहरी आवाज में कहा, तुम जैसे लालचियों को मेरे खजाने का कोई हक नहीं। अब भागो, वरना तुम्हारा भी वही हाल होगा जो मेरे नौकर का हुआ था। खोपड़ी ने हवा में तेजी से उनका पीछा करना शुरू कर दिया। दोनों चोरों ने डर के मारे चीखते चिल्लाते हुए जंगल की ओर भागना शुरू किया। खोपड़ी उनके ठीक पीछे थी। थक हार कर जब वे रुके तो उन्होंने पाया कि उनकी सारी चोरी का सामान गायब हो चुका था। उस रात के बाद रघु और माखन ने चोरी से तौबा कर ली। उन्होंने गांव में ईमानदारी से काम करना शुरू किया और बाकी लोगों को भी समझाया कि लालच और गलत रास्ते से कुछ हासिल नहीं होता। खंडहर और खोपड़ी का रहस्य आज भी बना हुआ है। गांव वाले कहते हैं कि खोपड़ी आज भी वहां है और केवल उन्हीं को दिखती है जो लालच या बुरी नीयत से वहां जाते हैं। तो हमें कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि लालच और बुरी नीयत से कुछ भी हासिल करने की कोशिश करने वाले हमेशा अपने कर्मों का फल पाते हैं। ईमानदारी ही सच्चा धन है। तो दोस्तों, इस कहानी को और लोगों तक पहुंचाना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक करिए ताकि YouTube इसे और लोगों तक पहुंचाए। कहानी अगर अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं अगले कहानी के साथ।